प्रिय छात्रों, हम भव्य सत्याग्रह आश्रम पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। उसका शेष भाग आज हम पढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में आपने सत्य के बल के संबंध में पढ़ा। जो व्यक्ति सत्य के बल से युक्त है और अन्य बलों से रहित है, वह व्यक्ति बलवान ही कहा जाता है। आइए उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पंडिता क्षमाराव जी सत्य का ही लाभ इस 9वें श्लोक में बता रही हैं। उन्होंने क्या लाभ बताए सत्य के? तद ये चरन्ति धर्मेण प्रजावः राज्य शासकः समृद्धिर्जायते तेषाम् अन्येषां तो क्षयो ध्रुवः। तत् का संबंध उससे है, सत्य से। तत् उसे, ये चरंती जो अपने जीवन में पालन करते हैं। प्रिय छात्रों, चरंती के दो अर्थ हैं। चर माने खाना, जैसे पशु चरते हैं, पशवः चरंती, और यहाँ चरंती का अर्थ है पालन करना। जैसे आचरंती भी लगा देंगे तो भी पालन करना है। तत् ये चरंती, उसका जो पालन करते हैं, धर्मेण धर्म के साथ, चाहे वह प्रजा के लोग हैं, आमजन हैं, या राज्य शासक या राज्य के अधिकारी हैं। समृद्धि उन्नति प्रगति जायते होती है, तेषाम उन लोगों की, अन्येषाम दूसरों की, तू तो, और क्षय माने हानि, और ध्रुव माने निश्चित है। तो क्या कहना चाहा? एक तो आप इस श्लोक के अंदर ये बात जान लें अच्छी तरह से कि समृद्धि और क्षय है एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। समृद्धि माने खुशहाली और क्षय माने खुशहाली का विनाश। क्षय माने होता नाश, नाश माने हानि। तो समृद्धि और क्षय है एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। और एक ध्रुव है, निश्चितम है, ही है, वही है, ऐसे शब्द यहाँ अव्यय हैं और निश्चय के वाचक रहते हैं। आइए हम किस प्रकार से परीक्षा के रूप में इस अर्थ को लिख पाएंगे, आप जाने। उस धर्म का जो लोग धर्म के साथ मतलब अच्छे व्यवहार के साथ, प्रजा के लोग हों चाहे अधिकारी वर्ग हो, अपने जीवन में पालन करते हैं, उनकी तो प्रगति कहिए उन्नति होती है, या उनके जीवन में खुशहाली आती है। और जो उस सत्य के बल का पालन नहीं करते, उनके जीवन में हानि होती है, अर्थात क्षय होता है, अवनति होती है। तो बस आप इतना ही अर्थ याद रखिए। जो लोग सत्य का धर्म के साथ पालन करते हैं, वे चाहे प्रजाजन हो चाहे राजाजन हो, उनकी उन्नति होगी, और जो सत्य का पालन नहीं करेंगे, उनको हानि निश्चय से होगी। आइए हम इसी बात को आगे पढ़ते हैं। क्यों? कि इस पाठ का जैसा नाम है, सारी बातें सत्य के इर्द गिर्द घूम रही हैं। उन्हीं बातों को आगे कह रही हैं। गांधी जी किस प्रकार से अपने अनुयायियों से सत्य के पालन करने के लिए प्रेरणा प्रदान करते थे। इति तत्र भवान गांधी आख्याति सहवासिनः अनुयायी जनाश्चान्यान अर्वतसः लेखतोपि वः। प्रिय छात्रों, अंतिम पद को देखोगे, लेखतोपि, लेखतः जमा अपि। ये संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ ह्रस्व अ के साथ विसर्ग हों और सामने ह्रस्व अ हो, तो जो पूर्व अ विसर्गों के साथ है वो ओ में बदल जाता है, और पर जो अकार है वो प्रगृह्य चिन्ह, ये पूर्व रूप का निशान आपको मिल जाता है, जो अंग्रेजी में एस की तरह दिखाई देता है। कहते हैं यह इस बात का प्रतीक है कि अभी अशेष है। आइए इसके अर्थ को जानते हैं, शाब्दिक अर्थ को। इति माने इस प्रकार, अर्थात सत्य का पालन जो करते हैं उनकी बात बताई गई। तो इति, इसी को ही, तत्र भवान जहाँ कहीं भी आता है तो वह पूज्य के अर्थ को देता है। श्रीमान जी, आदरणीय जी। गांधी आख्याति कहते हैं, सहवासी न
साथ रहने वालों को, अनुयायी जनान और उनकी बात को मानने वाले जो लोग हैं उनको। एक तो साथ रहते हैं लेकिन साथ रहते हुए बात नहीं मानते, और एक साथ भी रहते हैं और उनकी बात का अक्षरशः पालन करते हैं, वो अनुयायी जन हैं। तो अनुयायी जनों को, और अन्यान इससे भी भिन्न जो उनके आश्रम में रहते हैं उनको, वत्सा अपनी वाणी से और लेखतः लिख करके भी क्या करते हैं, अभी सत्य का पालन करो इसके लिए प्रेरित करते हैं। गांधी जी के दो तरीके थे, वाणी से भी अपने साथ रहने वाले अनुयायी जनों को सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे, और जो दूर बैठे हुए लोग हैं उनको लिख करके पत्र के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से या व्याख्यान के माध्यम से प्रेषित करके, भेज करके प्रेरित करते थे कि सत्य ही जीवन का मूलभूत तत्व है। आइए हम परीक्षापयोगी अर्थ किस प्रकार लिखेंगे। पूज्य गांधी जी उस आश्रम में रहते हुए अपने साथ रहने वाले लोगों को और उनका अनुकरण करने वाले लोगों को, सभी को वाणी के द्वारा और लिख करके सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। हमने पढ़ा और इस चित्र में गांधी जी के उपदेश को हम देख रहे हैं। तो किस प्रकार से देखिए, गांधी जी बैठे हुए हैं और उनकी बात को लोग सुन रहे हैं। महात्मा प्राह, महात्मा का अर्थ महान आत्मा, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है और हमें अवश्य ही जान लेना चाहिए। और प्राह जो शब्द है, प्र जमा आह, ब्रू धातु को से आह बना हुआ है, तो प्र जमा आह प्राह। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी क्या उपदेश दे रहे हैं अपने अनुयायियों को, साथ रहने वालों को। अधर्मम अपि दृष्ट्वा यह प्रतिबद्धुम न वांछति, और सत्ये सत्यपि यो भित्या न च तत्प्रतिपद्यते। बहुत ही सुंदर गांधी जी ने जो विचार रखे उन्हीं को पंडित क्षमाराव ने श्लोकबद्ध किया। अधर्मम अपि, धर्म माने अच्छाई, अधर्म माने बुराई। अधर्मम अपि, अधर्म को भी, दृष्टवा, दृष्ट धातु से कत्वा लगा, स्पृश धातु से यदि कत्वा लगेगा तो स्पृष्टवा, और पृच्छ धातु से यदि कत्वा लगेगा तो पृष्ठवा। ये एक जैसे ही रूप हैं, स्पृष्टवा, दृष्टवा, पृष्ठवा, तो याद रख लेने चाहिए। ये धातुएं हैं स्पृश, पृच्छ और दृश्य। पूर्व में इनके पहले ऋक है, री है। आइए जान लिया हमें। अधर्मम अपि दृष्ट्वा, कोई अधर्म की बात है, कोई अत्याचार की बात है, कोई बुराई की बात है, और देख करके यह माने जो आदमी प्रतिबद्धुम, रोकने के लिए, न वांछति, अपनी इच्छा ही नहीं रखता, प्रयास ही नहीं करता। एक तरह का आदमी, जिस आदमी ने बुराई को देखा और बुराई को देख करके भी उसके रोकने के लिए अपने मन में चाह पैदा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति। और सत्य, सत्यपि, यहाँ सत्यपि में सती जमा अपि, सती सप्तमी का एक वचन है और यहाँ यण संधि का प्रयोग हुआ है, सती जमा अपि, सत्यपि, सत्य सत्यपि, सत्य के होने पर भी ये बात सच है, ये बात सही है, ये बात उचित है। यो जो आदमी भित्वा, डर करके, डरता कौन है, अगर मेरी हानि हो जाएगी, अगर मैं इस सत्य बात को सत्य कहूँगा, सत्य बात को सत्य का पालन करने के लिए कहूँगा तो मुझे हानि हो जाएगी। न तो प्रतिपद्यते, प्रयास ही नहीं करता है डर के कारण। दो प्रकार के व्यक्ति हैं, बुराई को देखकर जो बुराई को रोकने का प्रयत्न नहीं करता, और सत्य है इस बात को जान करके जो आदमी अपने स्वार्थ के भय से उसका पालन नहीं करता या उसका समर्थन नहीं करता, तो उन व्यक्तियों की संज्ञा, उन व्यक्तियों का नाम क्या दिया गया है वह हम अगले श्लोक में जानेंगे। प्रिय छात्रों, अभी हम 11वें श्लोक तक इस बात को जान पा रहे थे कि दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक अधर्म का विरोध न करने वाले और एक सत्य का समर्थन न करने वाले। पंडिता क्षमाराव जी ने उन दोनों की संज्ञाएं भिन्न भिन्न दी हैं, उन दोनों के नाम अलग अलग रखे हैं
और इसी बात को 12वें श्लोक में स्पष्ट कर रही हैं। क्लीवयो उभयोश्चापि निष्फलम जीवनम तयोः स्वार्थनाश भयाद्यत्तौ रक्षतः अनृत जीवनम। क्लीवयोः जमा उभयोः जमा च जमा अपि। जानिए, दो प्रकार से यहाँ विसर्गों को एक बार विसर्गों को र हो गया और एक बार विसर्गों को स हो गया। क्लीवयोः, यदि ए आ को छोड़ करके अन्य मात्राओं के साथ विसर्ग होते हैं और सम्मुख यदि स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो तो उसको र हो जाता है। यदि विसर्गों के साथ सामने वर्ग का च छ ट ठ त थ हो तो अगर च छ होंगे तो तालव्य सकार, और यदि ट ठ होंगे तो मूर्धन्य सकार, और यदि त थ होंगे तो दंत सकार। मतलब विसर्गों के 3 सकार बनते हैं, मूर्धन्य, तालव्य और दंत। आइए, क्लीवयो उभयोश्चापि, उन दोनों को कवयित्री ने क्लीव बताया। क्लीव माने नपुंसक, गीता में भी आया है क्लीव शब्द का प्रयोग में। तो क्लीव माने नपुंसक, उभयोश्चापि, वे दोनों नपुंसक हैं और उन दोनों का जीवनम माने जीवन, तयोः माने उन दोनों का, जीवनम माने जीवन, निष्फलम माने निष्फल है। उन दोनों की संज्ञा क्या कही? क्लीवयो उभयोश्चापि निष्फलम जीवनम तयोः, उन दोनों नपुंसक लोगों का जीवन निष्फल है। क्यों? स्वार्थनाश भयात, वो देखते हैं कि हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है, हमारा मतलब पूरा नहीं हो रहा है, इस कारण से अधर्म का विरोध नहीं किया और सत्य का समर्थन नहीं किया। तो स्वार्थनाश भयात, वो अपने स्वार्थ को नष्ट होता हुआ देख रहे हैं। तौ माने वे दोनों, अनृत जीवनम रक्षत है। अनृत का अर्थ है असत्य। यहाँ भी आपको पूर्व श्लोकों की भांति जैसे समृद्धि और क्षय को जाना, उसी प्रकार अनृत झूठ और अ को हटा देंगे तो नृत सत्य, एक दूसरे के विलोम हो गए। अनृत जीवनम, जो झूठा जीवन है, झूठा जीवन क्यों कहा गया है, इसका पता ही नहीं है कि कब ये नष्ट हो जाए, तो यह असत्य जीवन है। ये जो शरीर है ये असत्य है, तो असत्य जीवन की रक्षा करते हैं। केवल ये देह है ये असत्य है, आत्मा जो है अमर है। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा के बारे में बहुत कुछ कहा है, आपको समय लगे तो पढ़ना और उसका सत्य ज्ञान हो जाएगा। आइए हम 12 श्लोक से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किस प्रकार से कवयित्री ने 13वें श्लोक में उस बात को कहा। हिंसामपि समाश्रित्य वरम मृत्युमुखे गतम न पुनः स्वात्मरक्षार्थम कृतम निंद्यम पलायनम। प्रिय छात्रों, बहुत ही बल दिया गया है सत्य के पालन करने के लिए। यहाँ हिंसा को अपनाने में भी घृणा नहीं की गई है। हिंसाम अपि समाश्रित्य, यदि सत्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को हिंसा का सहारा लेना पड़े तो ले लेवे, और हिंसा का सहारा लेकर के वरम माने अच्छा है, मृत्यु मुखे गतम, अर्थात अपने प्राण त्याग करने पर, मृत्यु में प्राप्त होने पर भी कोई हानि नहीं है। न पुनः, फिर नहीं है, किसका वरम अच्छा? स्वात्मरक्षार्थम, केवल देह बचाने के लिए, कृतम निंदम पलायनम, निंदनीय जो कर्म है वो पलायन कहा है, पलायन को निंदनीय कर्म कहा गया है, तो उससे दूर नहीं भागना है। आत्मरक्षा के लिए सत्य को नहीं छोड़ना है। किस प्रकार परीक्षा उपयोगी अर्थ लिखेंगे? यदि हमें सत्य का पालन करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़े तो हम हिंसा का सहारा लेकर भी मृत्यु के मुख में जा सकते हैं, लेकिन सत्य को छोड़कर आत्मरक्षा के लिए भागने का कार्य, निंदित कर्म न करें, ये अच्छा नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से सत्य के पालन पर बल दिया जा रहा है। सत्यमेव सर्वस्वम सत्यात् नास्ति परम पदम करोति मनसा हिंसा स ही भीरु पलायिता आत्मनः मृत्यु कातर्यात् आत्महिंसा करोति च। उसे आत्महिंसा बताया गया है किसको? इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं
करोति मनसा हिंसा। अब जो आदमी सत्य के महत्व को नहीं जानता वह मानसिक रूप से सत्य की हत्या करता, तो हत्या करना में हिंसा है, मन से वह सत्य की हिंसा करता है। उसका नाम क्या है? स ही ऐसा व्यक्ति निश्चय से भीरू डरपोक है और पलयिता पलायन करने वाला है। वो क्यों कर रहा है? आत्मनः मृत्यु कातरियात, कहता है ये मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, इसीलिए वो क्या करता? आत्महिंसाम। आत्महिंसा का अर्थ है अपने आप को मारना, अपने आप को अपमानित करने का कार्य कर देता है, वो अपमानित होकर के जीता है। कहने का तात्पर्य क्या है? आत्मनः मृत्यु कातरियात है, शरीर के मरने के भय से वो आत्मा को मार करके और असत्य का सहारा ले लेता है, सत्य का पालन नहीं करता है। समझ पाए आप? मैं फिर बता देता हूं, जो आदमी सत्य को मन से छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति के दो नाम रख दिए, वह डरपोक है और पलायनवादी है। वह ऐसा क्यों कर रहा है? वह अपने शरीर के रक्षा के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहा है, इसीलिए उसके नाम डरपोक और पलायन करता रखे गए। हम 14 श्लोक तक पढ़ चुके हैं और 15 श्लोक की व्याख्या करते हैं, किस प्रकार से सत्य के पालन पर बल दिया गया उस आश्रम में। अतः एव मया दत्तम नाम सत्याग्रहाश्रमः सत्यानुयायी युक्तायाः विनीतवसते ममः। यहाँ पर सत्याग्रह नाम को सिद्ध करने के लिए इस श्लोक को लिखा गया है। अतः एव मया दत्तम, अतः एव इसीलिए, मया माने मेरे द्वारा, दत्तम माने दिया गया, सत्याग्रह आश्रम नाम, इस भूमि को, इस भवन को सत्याग्रह नाम दिया गया। सत्य अनुयायी युक्ताया, सत्य का पालन करने वालों से पूर्ण, युक्त माने पूर्ण, विनीत वस्ते मम, मेरी विनम्र लोगों की यह बस्ती सत्य का पालन करने वालों से युक्त है, इसीलिए मैंने इस भवन को सत्याग्रह आश्रम नाम दिया है। समझ पाए प्रिय छात्रों? ध्यान से सुनो, क्या कहना चाहते हैं कवयित्री कि मैंने सत्याग्रह आश्रम नाम क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति सत्य का पालन करते हैं और इस बस्ती में रहने वाले विनम्र हैं, इसीलिए इस आश्रम का नाम मैंने सत्याग्रह नाम आश्रम रखा है। इति सत्यादि धर्माणाम अमोघम बलमद्भुतम वर्णयन् ग्राहयामास व्रतानि सुबहुन गुरु। कवयित्री ने 15 श्लोक तक सत्याग्रह नाम आश्रम के नाम की सार्थकता को प्रिय छात्रों सिद्ध किया और अब उन्होंने इस 16वें श्लोक में किस प्रकार से सत्यादि 9 धर्मों के महत्व को बताते हुए गांधी जी द्वारा पालन अन्य लोगों से करवाया जाता है उसका वर्णन किया गया है। इति, इस प्रकार से सत्यादि 9 धर्म जो हैं वो सदा व्यर्थ न जाने वाले हैं और अनोखे बल को प्रदान करने वाले हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए गुरु का अर्थ महात्मा जी ने और सुबहुन बहुत सारे लोगों को वर्णयन उनके महत्व को बताते हुए व्रतानि ग्राहयामास, व्रतों को पालन करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या कहना चाहा? गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आश्रम में सत्य आदि 9 धर्मों को व्यर्थ न जाने वाला और अद्भुत शक्ति से युक्त बताते हुए बहुत सारे शिष्यों को, ग्रामवासियों को, नगरवासियों को, देशवासियों को उन नियमों का पालन करने का महत्व समझाया। प्रिय छात्रों, हम अगला श्लोक पढ़ते हैं और उस पर ध्यान देंगे। अब हम अपने पाठ की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आपने सब बातों का ध्यान रखना है, जो जो बातें संधि के रूप में, समास के रूप में, पर्यायवाची के रूप में, विलोम के रूप में बताई गई हैं। अपराधे कृतेप्यन्यै सत्यसारे तदाश्रमे स्वीकृत्य दोष सर्वस्वम उपवास ही तपस्यति। गांधी जी के सत्य के पालन के व्यवहार में बताया गया है, अपराधे कृते अपि अन्यै,
यहाँ संधि जान ले, यदि किसी पद का अंतिम वर्ण ए है, किसी पद का अंतिम वर्ण ओ है और उससे परे ए है, तो यह प्रगृह्य चिन्ह पूर्व रूप का निशान आपको दिखाई देगा। तो कृते जो है ना सप्तमी विभक्ति का एक वचन का रूप है, ए जो है ना अंतिम वर्ण है, इसीलिए ऐसा हो गया। अपराधे कृते, मान लो कोई भी उस आश्रम का रहने वाला व्यक्ति किसी प्रकार से कोई दोष कर देता है, तो उसके बाद भी अन्य ही दूसरों के द्वारा, अन्य ही माने दूसरों के द्वारा अपराधे कृते, कोई दोष कर देने पर, कोई हानि कर देने पर, सत्य सारे तदाश्रम में, जो सत्य का सारभूत है, सत्य का आधार है, ऐसे उस आश्रम में दोषम सर्वम, सारे दोषों को स्वीकृत मैंने ही किए हैं ऐसा मान करके गांधी जी क्या करते, उपवास ही तपस्यति। उपवास का अर्थ है उस दिन अन्न नहीं खाते थे। यदि गांधी जी के आश्रम में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का दोष कर देता था, तो सत्य के आश्रम को सिद्ध करने के लिए गांधी जी उन दोषों के प्रायश्चित्त के लिए व्रत रखते थे, उपवास करते थे, अर्थात उस दिन अन्न नहीं खाते थे। इस प्रकार वो सत्य का पालन करने के लिए प्रायश्चित्त करते थे। ये उनके जीवन के सत्य के पालन करने के एक तरीके को समझाया गया है। हम आगे बढ़ते हैं 18वें श्लोक में, बड़े ध्यान से सुनेंगे। आश्रमात् बहिरन्यत्र लोकानां कलहेऽपि स स्वमेव कारणं मत्वा तत्कलंकेन दूयते। ये सब गांधी जी के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और दूसरों के लिए अपना जीवन आदर्श के रूप में स्थापित करने के लिए जीवन के एक आचरण को समझाया गया है। आश्रमात्, पंचमी विभूति का एक वचन, बालकात्, छात्रात्, आश्रमात्, आश्रम से। और एक बात और आपने ध्यान रखनी है, बही हो, ऋते हो, विना हो, यदि ये उपपद शब्द आ जाते हैं तो उनसे पहले पंचमी होगी। विना के योग में तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों हो जाती हैं। बही और ऋते के योग में केवल पंचमी होती है। आश्रमाद बही, आश्रम से बाहर, अन्यत्र और कहीं, लोकानाम, सामाजिक लोगों के, कलहेपि, कलह करने पर भी, स माने वह महात्मा, स्वयमेव खुद को, कारणम मत्वा, कारण मानकर, तत्कलंकेन, उस बुराई से, दूयते, स्वयं को दुखी करते हैं, अर्थात ये अच्छा नहीं हुआ ऐसा मानते हैं, स्वयं कष्ट पाते हैं। आइए, बहुत सरल सा अर्थ है, बहुत सरल श्लोक है। प्रिय छात्रों, गांधी जी का कैसा व्यवहार था? आश्रम से बाहर अन्य लोगों द्वारा किसी प्रकार की बुराई कर देने पर भी उसको अपना ही कारण मानते थे। इस कारण से वे उस बुराई के कारण स्वयं दुखी होते थे, अर्थात तेरे द्वारा कोई और अच्छा आचरण किया जाए ताकि लोग तेरे को आदर्श मान करके अपने जीवन को सुधार पाएं। क्योंकि गीता का एक श्लोक है, यदद्याचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जनता तो एक मनुस्मृति में कहा गया, यथा राजा तथा प्रजा। इसको छोटी सी बात समझ लो, जैसा राजा वैसी प्रजा है। यदि गांधी जी अपने आप को आदर्श बनाने में सफल हों तो अन्य लोग भी अपने जीवन को आदर्श बना पाते, इसीलिए वो अपने आप को और अच्छा आदर्श स्थापित करना चाहते थे। आइए, हमारा पाठ जो है ना अंतिम चरण में है और हम सब बातों को समझ रहे हैं, इस पर अभ्यास भी करेंगे और सब प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे। आत्मवत् सर्वभूतानि पश्यतोश्च पदानुगः गुणैः परवशी भूत्वा व्यवर्धन्त सहस्रशः। आत्मवत् सर्वभूतानि, अपने समान सभी प्राणियों को पश्यतः देखते हुए, अस्य, इसके पदानुगा, एक आया अनुयांत्रिक है, एक आया अनुयायी है, एक पद आ गया पदानुगा, पैरों के पीछे चलने वाले, उनको अनुयायी कहते हैं, अनुकरण करने वाले ही कहते हैं। तो देखो, आपको इन पदानुगा के पर्यायवाची याद रखने हैं। गुण ही परवशी भूत्वा, गांधी जी के गुणों के परवश होकर के, मतलब उनको अपने जीवन में अपना करके, उन गुणों के गुलाम होकर के, सहस्त्र स व्यवर्धन्त,
हजारों बढ़ गए। आत्मवत सर्वभूतानि पश्यतः, अपने समान अन्य प्राणियों को समझते हुए इनके अनुयायी लोग गांधी जी के गुणों से प्रभावित होकर के हजारों की संख्या में हो गए। इस बात को बताया गया, अर्थात गांधी जी सत्य का पालन करवाने में सफल रहे। सर्वदापि आचरिष्याम सत्यादि नवकं व्रतम इति जात समुत्साहै सधैर्यं निश्चितं जनहि। इससे भी बढ़ करके बात कही गई। सर्वदा एक अव्यय है, सदा भी एक अव्यय है। हर दिन, हमेशा, सर्वदा जमा अपि जमा आचरिष्यामः, हर दिन हम पालन करेंगे। किनका? सत्य आदि, जो सत्यम, अहिंसा, अक्रोध है, इस प्रकार के 9 जो नियम बताए गए थे, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उनकी बात को यहाँ कहा गया। सत्यादि नवकं व्रतम, जो सत्य आदि 9 व्रतों का समूह था, उनका हम हर दिन पालन करेंगे। इति जात समुत्साह, इस प्रकार उत्साह के साथ में और सधैर्यम, धैर्य के साथ में, जनहि निश्चितम, लोगों ने पालन करने का निश्चय कर लिया उस रहने वाले आश्रम में। तो आइए हम इसका अर्थ जान लेते हैं, किस प्रकार से उस आश्रम में रहने वाले लोगों ने कहा हम सदा ही सत्यादि 9 व्रतों का पालन करेंगे। उत्साह के साथ और धैर्य के साथ इस बात की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। निश्चितम जनहि, अर्थात प्रतिज्ञा कर ली। निश्चित करना, प्रतिज्ञा करना। तो यहाँ पर बहुत से पर्यायवाची आए, बहुत से विलोम आए, बहुत सी संधियाँ आई। आपने अभ्यास के रूप में इनको अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखना है। सभी श्लोकों का अर्थ आप जरूर लिखें। जो बच्चे अच्छी परीक्षा पास करना चाहते हैं, उनको हमेशा ही पाठ को लिखना चाहिए। उससे हमारी बैठने की शक्ति, पढ़ने की शक्ति बढ़ती है, और जो मन पढ़ते पढ़ते विकल हो जाता है, वह लिखने से हमारा स्थिर हो जाता है। इस प्रकार की एक सफलता का सूत्र है। हमेशा पढ़ें भी और लिखें भी। हम फिर अगली कक्षाओं में आपसे मिलेंगे। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और बड़े ध्यान से विद्या का अध्ययन कीजिए, क्योंकि विद्या ही मनुष्य का तीसरा नेत्र है, और विद्या ही एकमात्र सफलता का साधन है। मैं आपको इस बात के बारे में सचेत करता हूँ कि विद्वत्तम च नृपत्तम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की और विद्वान की कभी समानता नहीं होती। राजा केवल अपने राज्य में पूजा जाता है, और विद्वान की तो धरती पर सब जगह पूजा होती है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा समझ आया होगा, और वस्तुतः जो जिस उद्देश्य से ये पढ़ाया गया है, उसका एकमात्र कारण यही है कि चाहे हमें कितना ही कष्ट उठाना पड़े, लेकिन सत्य से परे न हों, और सत्य से परे नहीं होंगे न, तो वह परमात्मा भी हमें प्राप्त हो जाएगा। सत्य में ही परमात्मा प्रतिष्ठित है, और सत्य ही परमात्मा है। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृत भारती। फिर अगली कक्षाओं में हम फिर आपसे मिलेंगे।